बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की बुक बिजनेस मैथ स्टैट्स के चैप्टर एसोसिएशन ऑफ काई स्क्वायर, इसको काई स्क्वायर वाला चैप्टर कहते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन करने से ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, तो ज़रा वीडियो को ध्यान से आपने देखना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल नंबर 3 का। कहते हैं द फॉलोइंग टेबल्स गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 200 स्कूल चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डिफेक्ट्स। फिजिकल डिफेक्ट्स के मुताबिक 200 स्कूल के बच्चों की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, P1 P2 P3 एंड द स्पीच डिफेक्ट है। जो स्पीच डिफेक्ट है वो आपके पास S1 S2 S3 के नाम से गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास ये नीचे गिवन है स्पीच डिफेक्ट में S1 S2 S3 और P1 P2 P3। ये क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज़ जहाँ तक गिवन आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 5% हमेशा होती है और ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने लिखना है एच नोट। एच नोट का मतलब है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द फिजिकल एंड स्पीच डिफेक्ट। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसमें आपने लिख देना है नो एसोसिएशन बिटवीन द फिजिकल एंड स्पीच डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 दिखाऊं तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो हमेशा एच नोट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आप लिख देंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन फिजिकल एंड स्पीच डिफेक्ट, या जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा। फिर एच ए लिखेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर सेम आएगा, देयर इज एन एसोसिएशन, ऊपर नो एसोसिएशन नीचे एन एसोसिएशन बिटवीन फिजिकल एंड स्पीच डिफेक्ट। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखेंगे अल्फा की वैल्यू जो हमेशा हमें गिवन होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज। ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला है जो याद करना है। एक्स स्क्वायर का मतलब है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ नॉट माइनस एफ ई का स्क्वायर ओवर एफ ई ब्रैकेट 1, जहां पे विद डी एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर माइनस 1 सी माइनस 1। ये तमाम के अंदर सेम आ जाएगा। आर का मतलब है रोज और सी का मतलब है कॉलम, तो रोज -1 कॉलम -1। फिर नेसेसरी कैलकुलेशन है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास बनेगा ऑब्जर्व टेबल। ऑब्जर्व टेबल कहते हैं जो क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल गिवन है उससे आपने एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख देना है, 1% भी उसमें चेंज नहीं करनी। जो क्वेश्चन में टेबल गिवन है उसे उठा के लिख देंगे, ये हमारे पास ऑब्जर्व टेबल आ जाएगा। तो ऑब्जर्व टेबल कहते हैं जो क्वेश्चन में हमारे पास टेबल गिवन है उसे एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे R -1 C -1 का मतलब है, R का मतलब रोज है। क्वेश्चन में हमारे पास 3 रोज गिवन है, ये 34 22 24, ये एक रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये टोटल है। इस रो को काउंट नहीं करते, ये भी टोटल है और ये भी टोटल है। हमारे पास 3 रोज गिवन है और कॉलम भी 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 -1 3 -1। ये रोज है R -1, ये C है कॉलम -1। तो 3 -1 करेंगे 2 आ जाएगा, 3 -1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हमारे पास ऑब्जर्व टेबल की कैलकुलेशन आ गई है। इसके बाद हम बनाएंगे एक्सपेक्टेड टेबल। एक्सपेक्टेड टेबल को हमने कैसे बनाना है? एक्सपेक्टेड टेबल बनेगा हमारा ऑब्जर्व टेबल की मदद से। तो ऑब्जर्व टेबल की मदद से एक्सपेक्टेड टेबल को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने वैल्यू निकालनी है 34 की और एक्सपेक्टेड टेबल के अंदर, यानी कि मैंने सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखें, ये S1 के सामने जो अमाउंट लिखी हुई है 34, इसके दोनों टोटल को मल्टीप्लाई करना है और ग्रैंड टोटल पे डिवाइड कर देना है। इसका एक टोटल हमारे पास गिवन था 80, ये एक टोटल गिवन था ये वाला 80, ये इन दोनों टोटल को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है ग्रैंड टोटल पे 200 पे। तो ये देखें 80 × 80 डिवाइडेड बाई 200, तो हमारे पास 32 अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद हमने निकालना है 22 वाली अमाउंट। 22 वाली अमाउंट कैसे निकालेंगे कि 22 के सामने जो दोनों टोटल हैं, एक टोटल आता है ये 80, एक टोटल आता है 60। तो 80 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल के ऊपर। तो ये देखें 80 और 60 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया ग्रैंड टोटल पे, तो अमाउंट आ गई 24। एज इट इज़ हम अमाउंट निकालेंगे 24 वाली। इसके दोनों टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 और 60 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ करके दिखाता हूँ, 80 × 60 डिवाइडेड कर देंगे ग्रैंड टोटल पे, जो कि मेरे पास था 200। तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 24। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 24, आप वर्किंग करके लिखेंगे यहाँ पे 24। इसके बाद हम कल अमाउंट निकालेंगे 25 वाली। तो इसके दोनों टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक टोटल था 60, एक था 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल पे। इस तरह तमाम की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 14 के दोनों टोटल हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 200। इसके दोनों टोटल हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल। इसके दोनों टोटल हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल। इसके दोनों टोटल हैं 24 के 60
मल्टीप्लाई बाय 60, एक टोटल ये डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। इस तरह 15 के दोनों टोटल है 60, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो इनकी तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इन तमाम की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जो वैल्यूज आएगी 32, 24, 24, 24, 18, 18, 24, 18, 18। इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे, आगे लिख देंगे, तीनों को प्लस करेंगे, आगे लिख देंगे, तीनों को प्लस करेंगे, आगे लिख देंगे, और इन्हें कॉलम की शेप में भी प्लस करके यहाँ पे टोटल लिख देंगे। इन तीनों का टोटल और इन तीनों का टोटल हमारे पास सेम ही आना चाहिए 200, जो हमारे पास ऊपर ऑब्जर्व टेबल का टोटल था, जो इसका टोटल था वही हमारे पास नीचे इस वैल्यू का टोटल आना चाहिए। अगर टोटल सेम आएगा तो क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे काई स्क्वायर की कैलकुलेशन। तो काई स्क्वायर की कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले लिखेंगे एफ नोट को, फिर लिखेंगे एफ ई को। एफ नोट किसे कहते हैं? जो ऑब्जर्व टेबल के अंदर वैल्यूज गिवन थी हमारे पास, उसे एफ नोट कहते हैं। जैसे 34, 25, 21, 22, 14, 24, इस तरह वैल्यूज़ को उठाएंगे 1 बाय 1 और हम एफ नोट के अंदर लिख देंगे। ये देखें 34, 25, 21, 22, 14, 24, 24, 21, 15। इसी तरह एफ ई कहते हैं एक्सपेक्टेड टेबल को, जो हमने नीचे कैलकुलेशन की थी उसकी जो वैल्यूज़ आई थी 32, 24, 24, 24, 18, 18, 24, 18, 18। इनको 1 बाय 1 उठाएंगे और यहाँ पे इसको हम एफ ई की जगह पे लिख देंगे। इसके बाद इसकी वर्किंग करेंगे, एफ नोट माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मैं करके दिखाता हूँ आपको। एफ नोट की हमारे पास अमाउंट है 34, एफ ई की अमाउंट है 32। तो 34 माइनस 32, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर लेंगे। तो ये रकम आई है, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। इसको डिवाइड करेंगे एफ ई पे, एफ ई की वैल्यू है 32, तो डिवाइड कर दूंगा इसको मैं 32 के ऊपर। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आता है 0.125, तो उसे आगे लिख देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ को निकालेंगे। एफ नोट में से एफ ई को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर एफ ई पे डिवाइड कर देंगे। मैं करके दिखा तो 2 वैल्यूज और आपको। ये 14 वाले की बात कीजिए तो एफ नोट हमारे पास 14 है, माइनस एफ ई वो हमारे पास 18 है। एफ नोट माइनस एफ ई हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है -4। इसका लेंगे स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आता है 16। 16 को डिवाइड कर देंगे एफ ई पर। एफ ई का आंसर हमारे पास था 18 पे जब इसे मैंने डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.888। तो ये देखें 0.889, उसने राउंड ऑफ करके यहाँ पे अमाउंट निकाल दी है। तो इस तरह तमाम वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। एफ नोट ये है, एफ ई ये है, पहले माइनस करेंगे, देन स्क्वायर लेंगे, फिर एफ ई के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.598। ये हमारे पास काई स्क्वायर का आंसर आया है। तो हमारे पास काई स्क्वायर का आंसर आया है 4.598। ये हमने क्रिटिकल रीजन हर क्वेश्चन के अंदर करनी है, जो हर क्वेश्चन के अंदर सेम होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं काई स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल देन का साइन है। काई स्क्वायर अल्फा और वैल्यू, फिर काई स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल देन काई स्क्वायर ए। अल्फा की जो वैल्यू गिवन थी 5% क्वेश्चन में, उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगी। और वी का आंसर हमारे पास क्या आया था, जो हमने ऑब्जर्व टेबल के नीचे बनाया था, ये वाला आंसर, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 छोटा सा कोमा डाल के, वी की वैल्यू जो कोई 4 आई थी मेरे पास। फिर काई स्क्वायर का आंसर लिखेंगे ग्रेटर देन 9.488। ये काई स्क्वायर का जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास आंसर ये आया है। ये वैल्यू 9.488 आपको पेपर में गिवन आएगी, नहीं गिवन होगी तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हैं कि हमें अल्फा की वैल्यू बता दें। तो ये जो हमारे पास आंसर गिवन था वो हमारे पास आंसर हमारे काई स्क्वायर के आंसर से बड़ा आया है। तो यहाँ पे लिखते हैं काई स्क्वायर का जो आंसर है वो जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो ग्रेटर देन है। फिर काई स्क्वायर की जगह पे एक्स का स्क्वायर का मतलब है कि काई स्क्वायर के लिए टर्म यूज़ होती है, उसका जो आंसर आया था 4.598 उसे लिखेंगे। और ये जो 9.488 जो हमारे पास गिवन आंसर था, तो हमारा जो काई स्क्वायर का आंसर है वो लेस देन आया है, छोटा आया है 9.488 से। अगर हमारा आंसर बड़ा आता तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लिख देते। अगर आपका आंसर छोटा आएगा तो आपने कंक्लूजन में क्या लिखना है, और अगर आपका आंसर काई स्क्वायर का गिवन आंसर से बड़ा आएगा तो आपने क्या स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास आंसर काई स्क्वायर का छोटा आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन में एज काई स्क्वायर लाई इन एक्सेप्ट रीजन वी एक्सेप्टेड एच नोट
एंड रिजेक्टेड H1 कि अगर आपका आंसर छोटा आता है तो आपने लिखना है वी एक्सेप्टेड H0 एंड रिजेक्टेड H1। अगेंस्ट H1 नहीं लिखिएगा, लिख दीजिएगा रिजेक्टेड H1 एंड देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन फिजिकल एंड स्पीच डिफेक्ट। अगर आपका आंसर बड़ा आ जाता है तो आपने यहाँ पे लिखना है वी एक्सेप्टेड H1 वी रिजेक्टेड वी एक्सेप्टेड H1 वी रिजेक्टेड H0, ऑपोजिट हो जाएगा। एंड देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन द फिजिकल एंड स्पीच डिफेक्ट। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए का स्क्वायर का सेम ऐसे ही सोल्व होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।